Assalamualaikum. Welcome to an other vlog of ARB Forms, ARB Organic World. हमारा अपना इकोसिस्टम, हमारा अपना ऑफ ग्रिड सिस्टम, जो आने वाले दज्जालिक फितने से बचने के लिए हम लोग एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि कुछ भी होता रहे, आपका अनाज अपना हो, आपकी मुर्गियां अपनी हो, आपके जानवर अपने हो, आपकी हर चीज अपनी हो, आप मोहताज ना हो किसी चीज के। उस दुनिया में एक और दिन आपका वेलकम है। आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज मैंने आपको दो तीन चीजें दिखानी है कि जैसे हम अपना डे स्पेंड करते हैं और उसके अंदर जो जो भी काम हम लोग करते हैं वो आज सारे आपको दिखाने हैं। तो आपने अटैच रहना है, व्लॉग को एंजॉय करना है, एंड तक देखना है। मुझे भी नहीं पता आज के दिन में क्या क्या होने वाला है, ये फॉर्म पे निकलेंगे तो पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ठीक है, वो करते हैं, विश्वास कराने शुरू करते हैं। तुझे है ना पता लग गया। हाँ, देखिए ना, इस बच्चे की आंखों के नीचे जो है, ठीक है ना, बाहर निकल बने नुकसान चरे नहीं सही, कहाँ के वंडा ही खावे न, अपना दाने ही खावे, सारा वक्त इतना मर्जी बदलावे। उन्हें को दरवाजा खड़का सी, उन्हें को आके कल ही बकरियां बुलेंदे पे, परसों ही बकरियां बुलेंदे पे। कोशिशां करा अपने आप को सेफ करा, लोहे दे मकान बनावा, ई मुल्क वन्ना ऊ मुल्क वन्ना, जेड़ा हजूर पाक ने आके हो करा। मैं तुम्हारे सामने सारे दे सामने खड़ो के आता था, पहले ही आग चुका, वाकई ही आग सा, मैं कोई दे विच नफा नहीं चाहिए। तो देखें ये बच्चा सामने जो है ना अभी दूध पी रहा था, अब इसने जो है ना वो दूध पीना छोड़ दिया अभी। अच्छा, ये जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये बेसिकली बर्ड आई है, इसे कहते हैं बर्ड आई। बर्ड आई यानी कि जिस परिंदे की आंख होती है ना, वो नीचे सब कुछ देख रही होती है। तो यहाँ पे जब हम बैठते हैं तो इधर से हमें ये देखेंगे, आगे आए ना, ये हमें जो है ना वो बकरियां नजर आती हैं सारी। इधर से ये शीप्स हैं, इधर से ये वाली शीप्स हैं, ये देखिए ये वाली शीप्स हैं, ये नजर आती हैं इधर से हमें। इसके साथ वाले खाने में बकरी हैं, इधर से ये बकरियां नजर आती हैं। तो यहाँ से बैठ कर ना हम सारे जानवरों को देखते हैं। पहले हम यहाँ पर जो है ना वो हमने कहा थोड़ी देर ऑब्जर्व कर लें, सारे ठीक है, मगर वो सामने देख के आपको जमीन के ऊपर डायरिया नजर आ रहा होगा, वो शीप जहाँ पे चुगाली कर रही है ना, वो उसके नीचे देखिए ये डायरिया हो गया। अब ये डायरिया बेसिकली यहाँ से अब जब जमीन जानवरों को देखा, जमीन को देखा, तो पता चल गया कि डायरिया। जमीन से देख के आप किसी जानवर को ही होगा ना, अब वो जानवर बीमार होगा, उस जानवर की केयर हुई है या नहीं हुई, ये रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है पूरी। और फिर जो है ना वो पता करना पड़ेगा भी उसकी कोई दवाई शवाई नहीं हुई तो उसे कुछ ट्रीटमेंट करें, कुछ करें, कुछ सिस्टम करें। मगर पता करने के बाद पता चला कि आज डिवर्मिंग शुरू होनी थी शीप्स की, और इस वाले पोर्शन की भी डिवर्मिंग हो रही है। कुछ की हो गई है, कुछ की अभी होगी। तो यहाँ पर डिवर्मिंग जब हुई है तो डिवर्मिंग की वजह से ना एनिमल्स को कभी कभी डायरिया लग जाता है। पेट में होते हैं कीड़े, जब वो कीड़े मरते हैं या वो कीड़े निकलते हैं तो वो एक स्टमक डिस्टर्ब होता है, तो ये उस वजह से डायरिया होता है। डिवर्मिंग करने के बाद जब डायरिया लगे तो ये अच्छा साइन है, बुरा साइन नहीं है। तो इसलिए जब इनको डायरिया हुआ है तो हमने जबरदस्त हो गई है इनकी डिवर्मिंग। अब इनकी डिवर्मिंग होगी, उसके बाद जब इनको अब खुराक लगेगी ना, और सर्दियों में इंशाल्लाह जब ये मोटे होंगे, और जितने अब हैं अभी माशाल्लाह अच्छा बॉडी स्कोर है, इससे भी बेहतर हो जाएगी। यानी कि आपको इनका ये स्केड्यूल बता दूं कि इस टाइम के ऊपर सर्दियों से पहले, क्रॉसिंग से पहले, जिस खाने की क्रॉसिंग अभी नहीं हो रही उसके अंदर हम डिवर्मिंग कर रहे हैं। देखिए आपको ये बच्चा बैठा हुआ नजर आ रहा होगा, ये वो खाना है जिसके अंदर भेड़ों ने बच्चे दिए हुए हैं। तो हमारा क्या प्रोटोकॉल है कि हम जब भेड़ बच्चा देती है तो उसके 5-10 दिनों के बाद उसकी डिवर्मिंग कर देते हैं, उसके बच्चे की भी डिवर्मिंग कर देते हैं, ताकि अंदर से कीड़ों वाला सिस्टम ऑफ हो जाए और फैटनिंग वाला बटन जो है ना वो ऑन है। तो इधर डिवर्मिंग हुई है, इस वजह से जो है ना इधर अभी ये डायरिया। तो मैंने क्या आपको ये बता दूं कि हम यहाँ से बैठ के ऑब्जर्विंग कर रहे हैं, सारा कुछ सिस्टम चेक कर रहे हैं, ये सब मामला ठीक चल रहे हैं ना, कोई मसला परेशानी, कोई इस तरह का रुकावट, किसी जानवर को कोई टेंशन, वो सैड हो, वो परेशान हो, उसका दिल ना लग रहा हो, हमारे किसी बंदे का यहाँ पर दिल ना लग रहा हो। बेसिकली तो ऑर्गेनिक वर्ल्ड में, इस जनती दुनिया में यही है
कि आपने सबको जोड़ के रखना है और बरकत अपना काम करती जाएगी, रहमत अपना काम करती जाएगी, अल्लाह का सिस्टम अपना काम करता जाएगा। वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने साथ अटैच रहना है। ये शाम के टाइम ना मैंगो फार्म के ऊपर आज काम चल रहा था, आज शुरू हुआ है काम। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाली लैंड है इसके ऊपर अब हम दोबारा कुछ करेंगे। आए आपको दिखाऊं, जो पिछले साल हम लोगों ने मैंगो के ट्रीज लगाए थे उनकी आपको जो है ना थोड़ी सी अपडेट जो है ना वो डिटेल से देते हैं। ये सबसे पहले तो ये देखें ना, ये स्टिक लगी हुई है, इधर आए ना नजदीक, ये स्टिक आपको लगी हुई नजर आएगी, ये वाली ये जा रही है, ये अलग है, ये सपोर्ट देने के लिए लगाई है ताकि दरख्त सीधा ऊपर ऐसे खिलता जाए। ये देखिए, ये दरख्त अब मेरे से भी लंबा हो गया, ये इसको बांधा। अब हम क्या कर रहे हैं इस टाइम हम लोग ये गोडी कर रहे हैं इसमें। अब हम गोडी करेंगे, 2 दिनों के बाद जब ये इसकी जमीन नरम हो जाएगी, हम इसी के अंदर जो है वो वर्मी कंपोस्ट खाद डाल देंगे, जानवरों की जो खाद, वो जैसे इसके अंदर आएगी ये हमारे जो है ना मैंगो के दरख्त और ग्रो होने लग जाएंगे। हम 5-10 दिन अभी इनकी संभाल करेंगे और इनकी मुख्तलिफ किस्म के इनके प्रोसीजर हैं, क्योंकि आम का जो दरख्त है ना ये आपके बच्चे की तरह होता है। इसको पालते आप हैं, इसे खाता कोई और है और इसके फायदे कोई और लेते हैं। आज मैं इनको लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कल को जब ये फल देंगे मैं इस दुनिया में होऊंगा भी नहीं होगा, मगर ये अल्लाह का निज़ाम है। आपने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, अल्लाह की बनाई हुई इस प्लैनेट अर्थ के लिए कुछ करके जाना होता है। सिर्फ ऑफिस में बैठ के कॉर्पोरेट जिंदगियां गुजार कर आप लोग अब कुछ नहीं कर सकते, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। तो ये देखें, ये नीचे गोडी हो गई, ये आए मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखें, इसके नीचे भी आप देखेंगे ये सारी गोल दायरे में ऐसे ये गोडी हुई पड़ी है इसकी। ये देखें, इस वाले को देखें, आ जाए। अब इनकी जो बीमारी आई हुई है इसको, उसके बाद उसका इलाज होगा। ये देखिए माशाल्लाह इसकी ग्रोथ देखिए, छोटा सा पौधा था एक दरख्त नुमा शक्ल इख्तियार कर गया। ये देखिए इसकी, ये सब की हो गई है आज के डेट में। इस वाले बाग की, अगले बाग पे भी आपको ले जाता हूँ, आ जाए, इधर भी आपको दिखाता हूँ, आ जाए। ये देखिए, ये कट गया। ये हमने जो है ना इसके साथ जंगली घास होने दी थी। इसकी क्या वजह है कि हम जमीन में कुछ और नहीं कर सकते थे। हमने जिनको पोजीशंस दी हुई थी, ये दरख्त, इन सब आमों के दरख्तों की पोजीशंस जो है ना ये गई हुई हैं। हमने जो पोजीशंस दी हुई थी, हम इनको हम इसके ऊपर और नीचे कुछ नहीं कर सकते थे। उसकी वजह ये थी कि दरख्त, आम का जो बाग है ना, उसके साथ किसी चीज का टाइम नहीं मिल रहा था उस टाइम। यानी कि आप कोई ऐसी चीज कर दें जो आम के बाग के लिए नुकसान दे हो, वो भी इसके लिए नुकसान दे। तो इसलिए हमने जमीन की कुर्बानी दी, उसके ऊपर ये जड़ी बूटियां होने दी। लेकिन अब ये दरख्त माशाल्लाह संभल आए हैं, ये बड़े हो गए हैं, ठीक है। और जैसे ही ये और थोड़े से संभल जाएंगे, हम इसके ऊपर नीचे फसलें करना शुरू कर देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। आज जो है वो अब शाम हो रही है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ खेतों में थोड़ी देर और काम शाम करना है, देखना है। जैसे ये चावल की फसल देखूंगा, जो है आपको चावल की फसल दिखाते हैं। ये देखिए, ये है हमारी चावल की फसल, क्या खूबसूरत मंजर है। आहा हा हा, सिर्फ देखिए आगे दरख्त कैसे लग रहे हैं, क्या प्यारी शाम, प्यारी बात। ये अल्लाह की बनाई हुई जिंदगी है। इंसान इसको छोड़कर दूर कहीं चला गया, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम। हम क्या आपको दिखाऊं कि हम इसको छोड़कर इस ऑर्गेनिक वर्ल्ड को हमने छोड़ दिया। आज के लिए मुझ नाचीज अहमद रईस को इजाजत दें। इंशाल्लाह दोबारा कल नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आप लोगों को इस ऑर्गेनिक वर्ल्ड से और कोई चीज, और कोई इंफॉर्मेशन, और कोई दुनिया दिखाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।